Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Patrol always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में एक नया परिवर्तन, डेफिनेटली न्यू एडवेंचर, न्यू एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़, न्यू डोर्स, न्यू डेफिनेटली न्यू यू कैन से दैट द वेज। ठीक है, क्या रास्ते निकल के आ रहे हैं, क्या ऑप्शंस आपके लिए आने वाला है, क्या दरवाजे आपके लिए खुलने वाला है, क्या मौका आपको मिलने वाला है। सो तरह तरह की चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। सो ऑफ कोर्स it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel for energy exchange. Thank you so much for being with me. Like, share and subscribe. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में नया परिवर्तन, न्यू एडवेंचर, न्यू एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स, एबंडेंस क्या आने वाला है। ओह माय गॉड, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है द हर्मिट। ओके, यहाँ पे है पेज ऑफ वैंड्स, ऑलराइट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स, वाव, 6 ऑफ स्वर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्ट्रेंथ। ओके, ऑलराइट, we do have 6 of coins, so 6 of pentacles, ठीक है। we do have 8 of coins, so 8 of pentacles यहाँ पे repeated है, alright, ace of wands, good, we do have 9 of swords, okay, we do have the world card, very good, we do have 8 of swords, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ वैंड्स, ठीक है। करेंटली दिखाई दे रहा है आप अननेसेसरी बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हैं। किस बात का आपको टेंशन है, किस बात का आपको फ़िक्र है, वो सारे फ़िक्र कर दीजिए। फ़िक्र नॉट, टेंशन नॉट। ओके, ऐसा बोला जाता है ना कि टेंशन देने का नहीं है, मतलब लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। बट यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में किसी को टेंशन देने का भी नहीं है, लेने का भी नहीं है, खुद को संभालना है बस। सो यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे है एक्वेरियस, जमुनाई एंड लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। वी डू हैव यस लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। लियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि हो सकता है रिसेंटली किसी ने इधर तो पर्सनलाइज्ड रीडिंग किया है किसी से, या आपने एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किया है, या न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करवा के आपने नेम चेंज करवाया है। ओके, ताकि आपकी तरक्की हो पाए, है ना। कुछ लोग तो है ही यहाँ पे। तरक्की के लिए शायद आपने कुछ ग्रहण भी किया है, इस तरह का कोई स्टोन्स या कोई रिंग या तो कुछ रेमेडीज़ आपने फॉलो किया है ना। होने क्या वाला है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको कहा, 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 6, 9, 6, 6, 8, 8 ये नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। 6, 9 भी यहाँ पे है। 21, 12 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। 8 दिनों में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको लगेगा अरे ये तो मैंने सोचा भी नहीं। तो क्या मौके, क्या दरवाजे आपके लिए खुल रहा है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है
आप चाहते थे कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ काम करें जो आपके फेवरेट हो। मे बी आपके कोई ऐसा सीनियर मैनेजमेंट में है जो काफ़ी लर्नेड है या एजुकेटेड है या काफ़ी स्किल्ड है अपने काम पर, तो आप ना उनके साथ हो सकता है कि इस तरह का, आई होप यू कैन सी दैट, काम करना चाहते हो जहाँ पे आपको लगता है कि इस इंसान के साथ काम करना मतलब सब कुछ सीख लिया, ठीक है, दुनिया भर का सब कुछ इसके पास नॉलेज है। सो मे बी यू वांट टू वर्क अंडर दैट पर्सन, मतलब आप उस पर्सन के नीचे काम करना चाहते हो, काफ़ी सीखना चाहते हो ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग पीरियड, और मे बी दैट इज़ योर प्रोफेसर और ट्यूटर और दैट इज़ योर मेंटोर। आप अपने फेवरेट में भी अगर आप लिखते हैं, ठीक है, कुछ राइटिंग आर्टिकल्स लिखते हैं आप या कुछ डेफिनेटली पब्लिश करते हैं, तो मुझे दिख रहा है हो सकता है आने वाले समय पर आपके लिए ये मौके ज़रूर मिलेगा कि आपको वन ऑफ द रेनाउंड पर्सन या आर्टिस्ट के साथ काम करने मिले। सिंस आई एम फ्रॉम होटल मैनेजमेंट, आई ऑल्सो वुड लाइक टू से दैट बहुत सारे लोगों की इच्छाएँ होते हैं बहुत बड़े शेफ्स हैं, बहुत बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर्स के अंडर रह के काम करें, बिकॉज वी वांट टू लर्न मोर इन मैनेजमेंट ऑल्सो। इट इज़ लाइक दैट बट आई हैव लर्न टू वर्क अंडर स्पेशल कॉरपोरेट्स, ठीक है। तो उनके नीचे काम करने का मतलब ही होता है आपके ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख हासिल करना। सो मे बी दैट इज़ दैट कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप जस्टिस चाहते तो है, हर एक चीज़ में आप चाहते हो कि इक्वालिटी हो, बराबर का हो, कोई फ़र्क ना हो, कोई कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन का फ़र्क ना हो, मैंने जो मेहनत किया है उसका इक्वालिटी मुझे मिले, चाहे मैं फीमेल हूँ, चाहे मैं मेल हूँ, चाहे मैं किसी धर्म का हूँ, जाति का हूँ, कहीं का भी हूँ, मैं वेरेवर माई लोकेशन इज़ इन द वर्ल्ड, आई शुड गेट सफिशिएंट फंड्स। सो मैंने मेहनत किया है तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके फेस पर वो स्माइल लौट के आ रही है एंड डेफिनेटली अननेसेसरी टेंशन जो है वो जा रहा है। आपको मौका मिलेगा 100% बहुत सारे लोगों के लिए जो इस वीडियो को देखने वाले हैं। ऑल्दो इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, आई कैन guarantee for many of you that ओवरसीज कनेक्शन या लॉन्ग डिस्टेंस से ही आपके लिए कुछ ऐसा आने वाला है, आपको लग सकता है अरे अभी क्या आएगा, अभी तो मेरा एज इस तरह से है, अब क्या हो सकता है, नहीं आ सकता, नहीं हो सकता, सब कुछ मेरा भ्रम है, हेलुसिनेशन है, नहीं होगा, बोला जा रहा है बट नहीं होगा। बट ऐसा मुझे दिख रहा है विद इन from 3 months, you can say like yes, it's like a year or a year and a half, you are getting opportunities, okay, from abroad and maybe it is like that कि आपने बहुत पास्ट में इन्वेस्टमेंट किया था लेकिन आपने कभी भी नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा प्रॉफिट लेके आपके पास रिटर्न अभी आएगा। आपने ऐसा सोचा कि मैंने तो इन्वेस्ट कर लिया है लेकिन उसका जो स्टॉक मार्केट है या शेयर प्राइस है इतना ज़्यादा राइज करेगा आपको भी नहीं पता, ठीक है। और राइट, सो कुछ लोगों के लिए इस तरह से, कुछ लोगों के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है कि आप इंपोर्ट करो या एक्सपोर्ट करो, आप शायद अचार, पापड़, स्पाइसेस, एनीथिंग, कॉफ़ी, एनीथिंग यू डू ट्रेड, ठीक है, उसके लिए हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप वेबसाइट क्रिएट किए हैं तो वेबसाइट इज़ डेफिनेटली इट्स विजिबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई भी जगह से आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट, तो वेबसाइट में हो सकता है कुछ आप सेल करते हैं फॉर इन अ प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो ऑब्वियसली यू आर गेटिंग मोर कॉन्टैक्ट्स एंड यू कैन से ऑर्डर आपको बहुत ज़्यादा ही बौछार हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके ख़ानदान में काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस है, हो सकता है एजुकेशन को लेके, नौकरी को लेके, शादी के बाद पढ़ाई को लेके, शादी के बाद नौकरी को लेके, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आप शायद फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए एक रास्ता ज़रूर खुल रहा है जहाँ पे आप अपने आप को पहचान पा रहे हो, यू आर इवैल्यूएटिंग योर सेल्फ, जहाँ पे आप अपने आप को एक मार्क दे रहे हो कि मैंने अगर 10 of 10 में हूँ, 10 of 10 रिव्यू है तो मेरा रिव्यू 5 है, 6 है, 7 है,
आप अपने आप को स्कोर दे रहे हैं बिकॉज यू आर फीलिंग इट इज़ नेसेसरी। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आने वाले हैं जहाँ पे आप अपने क्रिएटिविटी को, जहाँ पे आप अपने ही अंदर के हुनर को लोगों के सामने डिस्प्ले कर सकते हैं। मतलब क्या है, आपका हुनर होगा तभी ना आप डिस्प्ले कर पाएंगे लोगों के सामने। आपका हुनर होगा तो ही ना क्रिएटिविटी झलकेगा, अदरवाइज हाउ विल इट बी। जैसे माँ के लिए हर ये जो 2 बच्चे हैं माँ के लिए हमेशा ही सेम है, तो यूनिवर्स के लिए भी सारे इंसान सेम है। बेस्ड ऑन देयर कर्मा एंड एक्शंस दे गेट द रिजल्ट्स एंड नथिंग एल्स। अदरवाइज कोई भी दुश्मन नहीं है, ठीक है। भगवान के नज़र में कोई भी फ्रेंड नहीं है, एवरीवन इज़ द सेम इन द आईज ऑफ गॉड, बिकॉज गॉड इज़ अल्टीमेट फादर एंड मदर, राइट। और यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है आपको शायद रीलोकेट करना पड़े, और वहाँ पे रीलोकेशन करने के बाद आपके लिए आप देखोगे 1 से 2 नहीं, 2 से 3 अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रहे हैं, और रिलेटेड टू योर डिपार्टमेंट। आपके डिपार्टमेंट के अनुसार आपको 3 से 4 ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं कि जहाँ पे आप चूज़ कर पाएँ। लेकिन काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन हैंडल करने के बाद ये चीज़ आपके साथ हो रहे हैं। कोई द्वार जैसे खोल रहे हैं पैसा कमाने का, प्रॉफिट कमाने का, मुनाफा होने का, लेकिन उसके साथ साथ मुनाफा के साथ साथ लोगों में भी आपका जो एक कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, गिविंग वैल्यू टू दैट, गिविंग वैल्यू टू पीपल, गिविंग वैल्यू टू कस्टमर्स, गिविंग वैल्यू टू ऑडियंस। जो वो आपके चीज़ ले रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं या सर्विस ले रहे हैं, उसके लिए वो पेमेंट कर रहे हैं और आप उनको क्वालिटी चीज़ दे रहे हैं। सो दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड। धीरे धीरे ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और आपकी मौजूदगी बहुत सारे कंपिटिटर्स भी फील करेंगे दैट यू आर अ टफ वन, यू आर अ टफ पर्सन टू हैंडल विद। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ yes cubes. So what new opportunities, new door, new adventure is opening for you? इस दौरान बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पे गिरगिट है। आपको हो सकता है ऐसा भ्रम हो, नहीं ये मेरा दोस्त है, बट ये आपके दोस्त नहीं है। ये गिरगिट है, ये एक ऐसा प्राणी है जो भेष बदल सकता है, रंग बदल सकता है। दे आर एक्चुअली शेप शिफ्टर्स, सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दोज शेप शिफ्टर्स। आई टोल्ड यू, बी ऑलवेज बी डूइंग स्कैनिंग, इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह से जांचिए, पड़ताल कीजिए, उसके बाद ही कुछ करना। रुपया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं जहाँ पे पैसा कमाने का मौका है। सो ऑलवेज यू विल फील दैट एंजल और योर एंसेस्टर, जो आप इस दुनिया में अभी नहीं हैं, आपके पूर्वज जो है, कोई सोल जो ऑलरेडी डिपार्ट हो गया है, मतलब ऑलरेडी चले गए इस दुनिया को छोड़कर, वो आपके साथ है। किसी का अगर पितृदोष है तो वो निवारण करने का आपको मौका मिलेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कैंप में जाओ, बेस कैंप में, या कोई एडवेंचर, जैसे मैंने आज आपका शुरुआत किया था कि न्यू एडवेंचर वेट्स फॉर यू और नॉट। येस, न्यू एडवेंचर इज देयर। यहाँ पे भी शिप है, यहाँ पे भी शिप है। कैन यू सी द सिमिलैरिटी? शिप इज देयर, सो न्यू अपॉर्चुनिटीज आर डेफिनेटली देयर। कुछ लोगों के लिए सैटर्न आपके 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस में हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैंने आपको ये कहा है कि सैटर्न का ट्रांजिट शनिदेव से, ठीक है, ना कोई आज तक बच पाया है ना कोई बच पाएगा, पर शनिदेव जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। या Saturn planet bless us also at the same time by giving us challenges, ठीक है। वो चैलेंज ज़रूर देते हैं, जो वो ज़रूर, अगर हम लेज़ी होते हैं ना, वो हमें और भी हार्ड वर्किंग बना देते हैं, हार्ड वर्किंग पर्सन। सो बेसिकली सैटर्न का इन्फ्लुएंस तो है। कुछ लोगों के लिए आपके चार्ट में हो सकता है ढैया या साढ़े साथी का इफेक्ट आपको पड़े, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप हार्ड वर्क करें तो उसमें कोई झंझट तो आने वाला है नहीं। So I do find lot of money in your account, in your purse, and also I do find कि हो सकता है कि अगर आप कोई CV या रिज्यूम दे रहे हैं, उसको स्कैन किया जा सकता है, आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट से वेरीफाई होगा।
सो मेक श्योर यू गिव द राइट डॉक्यूमेंट्स एवरी टाइम, ठीक है। इस तरह का आप ध्यान रखना। कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हो सकता है कि आपको बुलाया जा सकता है, मे बी इट इज़ नॉट नीडेड कि सबके साथ हो, मे बी यू वांट टू गो फॉर फॉरेन कंट्रीज वीज़ाज, तो वहाँ पे चेकिंग ज़्यादा होता है, ठीक है। इट्स लाइक दैट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you so much for being with me guys. Love you a lot. Take care of yourself and